नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से कुछ मदद होता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली यानी एम्स न्यू दिल्ली पर नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये है नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। एग्ज़ाम का नाम क्या रख दिया गया है? एग्ज़ाम का नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो होने वाला है 10। ठीक है, तो ग्रेड पे कितना मिलेगा? वेतन क्रम पेमेंट टू 9,300 से लेकर 34,800 रुपये मिलेगा, और ग्रेड पे मिलेगा 4,600 का। ये आपका पेमेंट, जिस पेमेंट से आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, तो अप्लाई का लिंक दिया गया है। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा www.aimexams.ac.in। ठीक है, इसके थ्रू अप्लाई करना होगा। और ये है टाइम 24 फरवरी से 16 मार्च के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना है। 16 मार्च शाम के 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर लेना चाहिए आप लोगों को। ये है, और उसके बाद अभी है आप लोगों को क्वालिफिकेशन। ये सब देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग बोला गया है। बीएससी नर्सिंग अथवा बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अथवा बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होने से भी होगा। और दूसरा नाम ये है क्वालिफिकेशन, और दूसरा में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए एज नर्स एंड मिड वाइफ विद स्टेट अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये दोनों में से किसी भी एक जगह पे एज ए नर्स अथवा मिड वाइफ के नाम तौर पे रजिस्टर होना चाहिए। ये पहला गया है। ठीक है, ये है पहला पार्ट, ये होना चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, दूसरा पार्ट में और देके बोला गया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। और दूसरा पार्ट यहाँ पर एलिजिबल हो डिप्लोमा वाले भी। डिप्लोमा इन जीएनएम, जीएनएम फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो कि रिकॉग्नाइज। और साथ में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग नर्स अथवा मिडवाइफर की तरफ स्टेट अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा होने से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर? 50 बेडेड हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पर 50 बेड वाला किसी भी हॉस्पिटल में 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपको एक्सपीरियंस बोला गया है, वो एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड। जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस शेल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, डिग्री जो भी मांगा गया है, डिप्लोमा जो मांगा गया है, ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा चलते चलते नहीं, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में होना चाहिए 2 साल। ठीक है, अभी आप लोगों को जो एज लिमिट दिया गया है 18 से लेकर 30 साल एज पर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन as per details on the age relaxation in general condition subject to age relaxation as per the recruitment rules। जो हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से, हॉस्पिटल के रूल्स में अगर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी है भाई। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। SC ST कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी। इतना ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी, ओ माय गॉड। पर्सनल PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए छूट दिया गया है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल, नॉट बी रिफंडेड, मतलब आपको ये पैसा, नौकरी मिले या ना मिले, आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप दे सकते हैं, तो आप ये से पूरा बोल दिया गया है। यहाँ पे मोटा मोटी डिटेल्स। एप्लीकेशन फी SC ST कैंडिडेट हो अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड। हाँ, जो SC ST कैंडिडेट है, SC ST जो कैंडिडेट है, अगर आप लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं, अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड। जो लोग एग्ज़ाम पास कर लेगा उन लोगों को
पैसा रिफंड कर दिया जाएगा SC/ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वैलिड SC/ST सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, वैलिड, समझ गए होंगे आप लोग ऐसे। और यहाँ पर देखिए जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों के लिए डेट दिए गए हैं। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो 11 अप्रैल 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। और मेन भी होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा। मेन का जो डेट है 30 अप्रैल, 11 अप्रैल को प्रीलिम्स और 30 अप्रैल को मेंस होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप लोगों को एम्स का जो वेबसाइट है वो चेक करने के लिए बताया गया है। सिर्फ ये नोटिफिकेशन ही अभी तक आया है। वीडियो से कुछ मदद हुआ हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का, ठीक है। आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ता है काम करने का, हो सके तो कर दीजिएगा। नमस्कार।